में हमने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें आपने एरिया अंडर द कर्व पहली एप्लीकेशन की थी। जस्ट एक फॉर्मूला था उसके अंदर आपका कि अगर आपको एरिया निकालना है किसी भी कर्व के अंडर, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास कि एक्स की रेंज है, अगर एक्स ए से बी पे लाई कर रहा है तो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था ये वाला, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करता था आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व एक्स एक्सिस और a से b तक के बीच का, कुछ इस तरीके से। अगर ये एफ एक्स कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और ये x एक्सिस, तो ये वाला एरिया को ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता था। यही अगर आपको y में दे रखा हो, y की लिमिट दे रखी हो तो उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, y की लिमिट के लिए यहाँ पे y की लिमिट a टू b dy है, यहाँ x की वैल्यू आएगी, x मतलब f ऑफ y जो भी दे रखा होगा फंक्शन आपका। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को सॉल्व किया था। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे जब आपको फंक्शन की वैल्यू कुछ x पॉइंट्स पे दे रखी हो, मतलब आपके पास x इज इक्वल टू कुछ पॉइंट्स होंगे और उन पे y की वैल्यू दे रखी होगी। पूरा का पूरा फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, बस उन वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए x1 पे y1 वैल्यू दे दी, x2 पे y2 y3, तो हम कर क्या सकते हैं, हम इस तरीके से रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड करके भी इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हैं, अप्रोक्स आंसर। क्योंकि जब हम रेक्टेंगल लेंगे तो ये एरिया एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना, तो अप्रोक्स आंसर आएगा, कुछ अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। एक तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेशन के नियर होगा आंसर, जो एक्चुअल आंसर आने वाला है उसके। ऐसे ही सिम्पसन रूल है एक, ये दो रूल्स के बेस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल की तरफ चलेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल आप तब लगाएंगे अगर आपके पास जो इंटरवल है a से b, जो लिमिट दे रखी होती है, उस इंटरवल को इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड किया हो, बिल्कुल सेम हाइट पे, विड्थ ली हुई आपने बिल्कुल सेम। इस तरीके से आपने मान लीजिए n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ऐसे ये nth पार्ट। n इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मतलब ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये n प्लस 1th पॉइंट हो गया, ठीक है ना। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही होगा जब n पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ से जो आपने डिवाइड किया, इन पे मान लीजिए वैल्यू, पहले वाले पे y1 वैल्यू है, अगले पे y2 वैल्यू और ऐसे लास्ट वाले पे yn प्लस 1 वैल्यू, ठीक है। ये x की वैल्यूज़ के लिए y के आंसर दे रखे हैं। तो इस रूल में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन a टू b y dx का, वो आंसर क्या आएगा आपके पास, सिंपली आपको क्या लिखना है, h/2, h मतलब जो हाइट है, जितनी आपने विड्थ ली है इक्वल पार्ट में जो आपने डिवाइड किया वो वाली विड्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस लास्ट, जो हमारे ये पॉइंट्स है जिन पे हमने वैल्यू ली थी y1 y2 वैल्यू और लास्ट पे हमने yn प्लस 1 वैल्यू ली थी इन पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, प्लस जो बीच वाले हैं बच गए yn तक, उनको ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपके पास पॉइंट्स पे वैल्यू निकल चुकी है। करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम ऑफ जो मिडल वाले हैं वो, उसको मल्टीप्लाई करना है h/2 से, h/2 से। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 1/1 प्लस x dx, ठीक है। और इसने कहा है इसका आंसर निकालिए अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपको देख के चलेगा इस एक्सरसाइज में किस रूल का आपको यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताएगा कितने इक्वल इंटरवल लेने हैं। आपको 8 इक्वल इंटरवल लेने हैं, मतलब आपको n की जो वैल्यू है वो 8 है, n मतलब नंबर ऑफ कितने इक्वल इंटरवल हैं वो। 8 इंटरवल मतलब पॉइंट्स तो हो गए एक ज़्यादा, 9 पॉइंट्स आपके बनेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मतलब पॉइंट्स हमने अगर ले लिए x1 x2 और x9 तक, तो उन पे वैल्यू y1 y2 yn हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे निकाले, हमें क्या पता, 0 से 1 को आपको डिवाइड करना है। 0 पहला पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट 1 होगा, इसको आपको डिवाइड करना है 8 इक्वल इंटरवल में। तो इक्वल वाले निकालने हो तो उसके लिए आप हाइट सीधा निकाल सकते हैं कि इनकी विड्थ क्या बनेगी इक्वल वाली, जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस बाय में n, ये याद रखना अच्छे से,
ये इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेगा, b माइनस ए बाई एन। यहाँ पे b की वैल्यू 1 है आपकी, a की 0 है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और n की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। तो इट मीन्स जो हाइट बनेगी वो 1/8 बनेगी। इट मीन्स अगर पहला पॉइंट आपने 0 लिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट आपने लिया था 0, x1 0 लिया था, तो x2 कितना बनेगा, हाइट लेनी है 1/8, तो इससे 1/8 ज़्यादा बनेगा। ऐसे अगला पॉइंट, इसमें और 1/8 ऐड कर दो, 2/8, x4 बन गया 3/8, x5 बन गया 4/8, सब में 1/8 हम ऐड करेंगे क्योंकि इक्वल हाइट ही रखनी है और हाइट इसने बता दी 1/8 रखनी है। x6 इतना हो गया, x7 हो गया 6/8, x8 हो गया आपका 8/8 यहाँ से, ठीक है ना, 5 6 7/8 और x9 हो गया 8/8 मतलब 1। तो आगे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट 1 है और इक्वल इंटरवल में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1/8 है, आप देख सकते हैं अगला 2/8, तो सब 1/8 के डिस्टेंस पे डिवाइड हो चुके हैं और 9 ही पॉइंट्स में डिवाइड हमने किया है, 8 इक्वल इंटरवल्स बने हैं। तो ये तो इंटरवल बन गए। इन पे हमें क्या चाहिए, हमें इन पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, हमें इन पे y1 का आंसर चाहिए, y2 का चाहिए, तब हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगा सकते हैं। तो आंसर्स निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फंक्शन दे रखा है, y की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन ये था, ये वाला y होता है, ऐसे था ना, इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, तो ये y दे रखा है आपको 1/1 प्लस x। बस इन पे वैल्यू निकालनी है आपको y की। एक बार आप x1 को जब 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करो तो y1 का आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस 0 दैट इज 1, ये आंसर आ गया 1। फिर एक बार आप x2 1/8 पुट करो, तो यहाँ पे जब आप 1/8 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, y2 का आंसर आ गया 1/1 प्लस 1/8 पुट करेंगे अगर आप 8 प्लस 1 9/8, आंसर आ गया 8/9। तो ये आपका आंसर किसका आया, y2 का। y2 का आंसर कितना आ गया 8/9। क्योंकि आपको फाइनल आंसर डेसिमल में निकालना है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके यहीं पे ही इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी को आप यहीं पे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब आपको लेके चल रही हूँ, जैसे हमने पहला 1 निकाला था, इसने इसको सीधा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, देखो सबको डेसिमल में पहले ही कन्वर्ट कर रहा है पुट करके आंसर। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके सारा डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब आपके पास y1 y2 yn का आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे, ठीक है ना, लास्ट, सॉरी ये रहा लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 0.5, बाकी जो बीच वाले ये सारे हैं इन सबको ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। जो आएगा उसको h/2 से मल्टीप्लाई करना है। h आपका इतना ही था, h 1/8 आया था हमारा, है ना, तो 1/8 को 0.125 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा डेसिमल में लेके चलो, कैलकुलेटर से डेसिमल में सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। क्वेश्चन में कुछ भी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज यूज नहीं करने पड़ रहे, डायरेक्ट ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें उन पॉइंट्स पे हमें देखना कितने इंटरवल में डिवाइड किया जाए और उन पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है। कई बार तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे भी रखी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा वैल्यू निकालनी पड़े। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, अब इसमें हमें कहा गया ऑलरेडी कि कर्व जो है इन पॉइंट से पास हो रही है और वैल्यू दे दी, 1 पे वैल्यू 2 है, 1.5 पे वैल्यू इतनी है, 2 पे इतनी है। 1 से 4 को एक तरीके से इसने डिवाइड किया कितने पॉइंट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, मतलब 6 इक्वल में इसने डिवाइड किया। तो n की वैल्यू हो गई 6, h की वैल्यू आप ये गैप निकाल लीजिए, सब में इक्वल ही गैप है 0.5। n है कितने इंटरवल में डिवाइड होते हैं, इंटरवल है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पॉइंट से एक कम वो इंटरवल है। तो 1 से 4 y dx आप निकाल ही सकते हो, 1 to 4 पे इसने बात की है, तो सीधा यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल लग सकता है आपका। इसने बोला वे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, डायरेक्ट वैल्यूज हैं हमारे पास, फर्स्ट प्लस लास्ट, मिडल वाली जो होंगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है, वही किया हमने। और h की वैल्यू है आपके पास 0.5 बाय में 2। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, जब आपको ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको वैल्यू निकालनी ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो ट्रेपेजॉइडल रूल था। अगला रूल है सिम्पसन रूल। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल तो हम कभी भी अप्लाई कर पा रहे हैं, बस हमें इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में उनको डिवाइड करना पड़ रहा है। सिम्पसन रूल सिर्फ और सिर्फ हम तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर हमारे जो इंटरवल है वो इवन नंबर में डिवाइड हो।
इंटरवल जो है वो 2n पार्ट्स में डिवाइड हो, इवन नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट एक ज़्यादा कर ले तो ओड। अगर इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स आपके 2n टाइप के हैं तो पॉइंट्स कितने हो गए, 2n+1 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। तो इसमें रूल क्या बनेगा, इसमें रूल ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका y1, ये y2, y3, y4 और ऐसे चलते चलते y2n-1, y2n, y2n+1, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए आपके पास, 2n+1 पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सेम फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट, जैसे ट्रेपेजोइडल में था, फर्स्ट प्लस लास्ट। फिर आपको क्या करना है, जो बच गए उनमें से जो ओड पोजीशन पे, ओड पोजीशन मतलब y3, y5, y2n-1, इनको तो करना है ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई। और बाकी जो बच गए इवन वाले y2, y4, y6, y2n तक, इनको आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान देना, फर्स्ट प्लस लास्ट, ओड वाले जो होंगे बीच के वो 2 से मल्टीप्लाई ओड पोजीशन पे, ऐसे जो इवन पोजीशन पे होंगे उनको 4 से मल्टीप्लाई करना। इवन वालों को और बड़ा कर रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और बाहर आएगा अब की बार h/3, h/2 से नहीं करना अब की बार h/3 से मल्टीप्लाई करना। तो सिम्पसन 1/3 रूल भी बोलते हैं इसको, सिम्पसन रूल डायरेक्ट बोल लो। इसमें हमेशा n इवन होगा। ट्रेपेजोइडल रूल में कुछ भी हो सकता था, इवन या ऑड, बस हमें इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड करना होता था। इसका आंसर सिम्पसन वाले का ज़्यादा एक्यूरेट आता है ट्रेपेजोइडल से। ये इंटीग्रेशन के ज़्यादा पास आंसर देगा, जो एक्चुअल आंसर आने वाला है उसके ज़्यादा पास आंसर देगा। और h यहाँ पे भी b-a/n से आप निकाल सकते हो सेम तरीके से। n नंबर ऑफ इंटरवल है, b अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, दोनों ही रूल में सेम तरीके से h निकलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिम्पसन रूल का भी, ताकि और क्लियर हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, यही वाला ले लेते हैं 1/1 + x, जैसे हमने उसके अंदर लिया था पीछे, वैसा ही क्वेश्चन एक सिमिलर सा ले रही हूँ, ठीक है। इसमें करना कि आपकी बार सिम्पसन रूल बोला है इसने, और इक्वल इंटरवल बोले हैं 10, मतलब अब n की वैल्यू है 10, इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल है 10। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इवन ही है, 10 इज द इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स हैं आपके पास। तो इस पर हम सिम्पसन रूल लगा सकते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं सिम्पसन रूल से। इंटीग्रेशन आपको 0 से 1 तक ही निकालना है, 1/1 + x dx का, लेकिन यूजिंग सिम्पसन रूल इस बार, जहाँ पे n की वैल्यू आपको 10 दे रखे। सबसे पहले तो h ही निकालना है आपने, b-a/n, b कितना है 1 - 0/10, तो 1/10 h आ गया। अब आप यहाँ से इक्वल इंटरवल्स बना सकते हैं, जो भी इंटरवल्स हैं। अगर आपका पहला इंटरवल 0 है, लास्ट आप 1 ले रहे हैं, तो डिवाइड कीजिए, h 1/10 है, तो अगर पहला 0 है तो 1/10 ऐड कीजिए 0 में, अगला 1/10 बनेगा। फिर इसमें 1/10 ऐड कीजिए, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10, लास्ट 10/10 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो x वाले पॉइंट आ गए, दैट इज द पॉइंट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट है आपका x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ठीक है। अब इन पे हमें वैल्यू चाहिए y की। y कितना दे रखा, 1/1 + x, तो वैल्यू निकाली। जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो y1 का आंसर आ गया 1। जब हम y2 निकालेंगे, मतलब आपको x को पुट करना है 1/10, तो 1/1/1/10, x जगह पे 1/10 पुट कर दिया, कितना आ जाएगा ये 10 एलसीएम हुआ, वो ऊपर जाएगा, 10 + 1 11, ठीक है। तो 10/11 अगला आ गया। ऐसे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। x की जगह पे ये पॉइंट पुट करते हो, 2/10, 3/10, 4/10, y3 मिल जाएगा, y4 मिल जाएगा, y5 मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेशन का पार्ट है, कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी किया हुआ हमने, 10/11, 10/12, 10/13, यही आंसर बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख देती हूँ सेम आंसर, 10/11 इसका आया। जब आप y3 निकालेंगे तो y3 के लिए आपको 2/10 पुट करना होगा, तो यहाँ 2 ऐड होगा, आपके बाद नीचे 12 बन जाएगा। ऐसे y4 निकालोगे, नीचे 13 बन जाएगा, y5 निकालोगे, नीचे 14 बन जाएगा, y6 में नीचे 15, ऐसे चलते जाइए। लास्ट जब हम y10 निकालेंगे, इस वाले में 9/10 पुट करोगे तो 10/19 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें करना क्या, हमें सिम्पसन रूल लगाना था। तो सिम्पसन रूल क्या कहता है आपको, सिम्पसन रूल के लिए अभी हमने करा है
y का जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन y dx का a to b, वो आंसर आएगा h/3। h कितना है यहाँ पे, h है 1/10 निकाला हमने, y में 3, तो y में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, जो वैल्यू आपकी y1 पे आएगी और जो वैल्यू आपकी y10 पे आएगी वो वैल्यू होगी फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस 2 टाइम ऑफ ओड, जो बीच में ओड वाले उनको उठाओ ओड पोजीशन पे, ओड आंसर नहीं उठाना, जो ओड पोजीशन, ओड पोजीशन मतलब y3 का आंसर, y5 का आंसर। देखो सब गलती करते हैं, x वालों को ऐड कर देते हैं, आपको जो आंसर आया y का वो ऐड करना है, y7 प्लस y9 प्लस 4 टाइम ऑफ जो इवन वाले हैं y2 y4 और कौन सा बच गया y6 y8। बस ये जो जो वैल्यूज़ हैं आप पुट कर दीजिए, हम सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं y वाली, ये जितनी भी वैल्यू निकली इनको यहाँ पे पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए। आप देखेंगे ये आंसर ज़्यादा करेक्ट आया होगा उस वाले आंसर से जो हमने पहले निकाला था। तो इस तरीके से सिंपल पुट करना है आपको, जो हमने देखा है यहाँ पे, ये पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना एक बार कि कहाँ तक आपके पॉइंट्स, हमें कितने पॉइंट्स लेने थे। 10 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना था। ठीक है, 10 इक्वल इंटरवल मतलब पॉइंट 11 बनने चाहिए थे आपके यहाँ पे। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट हो गया 0, यस 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये y1 था, ये y2 था, ये y3, लास्ट वाला y11, सॉरी y11 है, तो यहाँ पे y11 आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, y11 तक जाओगे आप, बीच में जो जो बच गए वो लिखेंगे आप, y3 y5 y7 y9, यस। और इवन वाले कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, y10 भी आएगा। बस इन वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कितने इंटरवल में डिवाइड करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। कि लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल कहा है, 0 से 2.5, 6 इक्वल ऑर्डिनेट लेने हैं। 6 ऑर्डिनेट मतलब 6 पॉइंट बोल रहा है आपकी बात, 6 पॉइंट मतलब इंटरवल एक कम, 5 होगी n की वैल्यू, तो h आ जाएगा b माइनस a/n। ठीक है, y आपको ये दे रखा है, इस पर वैल्यू निकालिए एक बार x को। पहली पॉइंट, अगर हम पहला पॉइंट देखें 0 से शुरू करना है लास्ट 2.5 तक, पहला 0, h के लिए 0.5 आई है, तो अगला 0.5, फिर 0.5 ऐड करो 1, फिर 0.5 ऐड करो 1.5, फिर अगला 2, लास्ट 2.5। इन पे y के आंसर निकालो आप, इन सभी पॉइंट पे सेम प्रोसीजर है, y के आंसर्स निकाल लिए। बस अब आपको करना क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 टाइम ऑफ मिडल और उनका सम। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, बिल्कुल भी देर नहीं लगनी है इनको सॉल्व करने में, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन ट्राई कीजिए, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, इसमें आप नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज़ करना, साइंटिफिक अलाउड नहीं होगा आपके पेपर में, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर परमिशन पे आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू।